सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय छात्रों और दर्शकों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा से पाठ 13 विमानयानम रचयामा लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि बाल मन किस प्रकार से अपनी कल्पनाओं में रंग भरते हैं और बड़ी ही मासूमियत से वायु विहार करने के लिए वायुयान बनाने हेतु मित्रों को बुलाते हैं। बालक बालिकाओं के कोमल भाव गरीब पीड़ितों के घर में खुशियाँ बांटने तथा सुंदर तारों से मोतियों की माला बनाने की कल्पना में दिखाई देता है। इस पाठ में बालक अपने मित्रों से वायुयान बनाने के लिए आह्वान करते हैं। इस पाठ को पढ़कर छात्र सृजनात्मक चिंतन कर सकेंगे। छात्रों में साथ साथ काम करने की इच्छा विकसित होगी। सस्वर गायन कर सकेंगे। विलोम पदों तथा पर्याय पदों से परिचित होंगे। भिन्न पदों को चिन्हित कर सकेंगे तथा जेंडर के प्रति संवेदनशील होंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। राघव माधव सीते ललिते, इसका अन्वय होगा राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा नीले विपुले विमले गगने वायु विहारम करवामा। अर्थात हे राघव माधव सीता और ललिता, आओ हम सब मिलकर विमानयान यानी हवाई जहाज़ बनाएं। नीले नीले विस्तृत और स्वच्छ आकाश में वायु विहार करें, अर्थात हवा में यात्रा करें। अगला है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। अन्वय होगा इसका उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम यामा हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंदिरलोकम प्रविशामा। खलु यानी निश्चित रूप से, उन्नत वृक्ष यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़, तुंगम भवनम यानी ऊंचे भवन, क्रांतवा अर्थात पार कर, आकाशम यामम आकाश की ओर, यामा चलें। हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमवंतम मतलब बर्फ, बर्फ की सोपानम यानी सीढ़ियाँ, कृत्वा बर्फ को सीढ़ी बना करके, चंदिरलोकम यानी चंद्रलोक में, चंद्रलोक को प्रविशामा प्रवेश करें, अर्थात ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलें, बर्फ को सीढ़ी बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें। इस तरह से चंद्रलोक में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए अपने दोस्तों को आह्वान करते हैं और वायुयान बनाने के लिए बुलाते हैं। अगला श्लोक है शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा विविध सुंदरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा। इसका अन्वय है शुक्रः चंद्रः सूर्य हि सर्वान् ग्रहान् गणयामा विविध सुंदरतारा चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इत्यादि सर्वान् ग्रहान् सभी ग्रहों को गणयामा गिने, विविध सुंदर तारा, विविध यानी विभिन्न प्रकार के, सुंदर तारा सुंदर तारों को, चित्वा यानी चुनकर, मौक्तिकहारम यानी मोतियों की माला, रचयामा यानी बनाएं, अर्थात शुक्र चंद्रमा सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अगला श्लोक है अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम
आदाय हि प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। इसका अन्वय होगा ही अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय एव प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। ही यानी निश्चित ही, अम्बुदमालाम यानी बादलों की माला, अम्बरभूषाम यानी आकाश की शोभा, आदाय यानी लेकर, एव ही प्रतीयाम लौटे। दुखित पीड़ित दुखी और पीड़ित, कृषिक जनानां किसानों के, गृहेषु घरों में, हर्षम जनयाम खुशी पैदा करें या खुशी दें। बच्चे जो है सोच रहे हैं कि हम आकाश में विहार करें और बादलों की माला लें, आकाश की खूबसूरती को लेकर ही लौटें और उससे दुखी और पीड़ित कृषक जनों के घर में खुशियाँ उत्पन्न करें। अर्थात निश्चित रूप से बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हम खुशियाँ उत्पन्न करें, अर्थात उनके घर में खुशियाँ ले आएं। ये पाठ था और अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। विमानयानम यानी हवाई जहाज़, रचयाम यानी बनाएं, विपुले यानी विस्तृत आकाश में, विमले यानी निर्मल, निर्मल आकाश में, वायु विहारम यानी हवाई यात्रा, वायु में विहार करना, करवामा यानी करें, उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे वृक्ष को, तुंगम मतलब ऊंचा, क्रांतवा यानी पार करके, यामा यानी चलें, हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम यानी चंद्रलोक को, प्रविशाम यानी प्रवेश करें, गणयाम यानी गिने, चित्वा यानी चुनकर, मौक्तिकहारम यानी मोतियों के हार को, अम्बुदमालाम, अम्बुद यानी बादल, मालाम यानी माला, अम्बुदमालाम यानी बादलों की माला को, अंबर भूषाम यानी अंबर यानी आकाश, अर्थ होगा आकाश की शोभा को, आदाय यानी लेकर, प्रतीयाम यानी लौटें, जनयाम यानी उत्पन्न करें। अब हम अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला अभ्यास है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया गीत सस्वर गाइए या गाते हैं। तो हम सस्वर गीत के लिए पुनः पाठ को पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा, उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्तावकाशं खलु यामा, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशामा, शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, विविधसुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय हि प्रतीयामा, दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयामा, विमानयानं रचयामा, विमानयानं रचयामा। तो इस तरह से हम सस्वर गीत को गा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने स्वर को भी इसमें लगा सकते हैं। हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि इसमें दिया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में
तृतीया विभक्ति योजयित्वा, तृतीया विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरें, पूरा करें। जैसे नभा शोभते, नभा शोभते के बीच में रिक्त स्थान है और कोष्ठक में शब्द दिया है चंद्र, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा तो शब्द बनेगा चंद्रेण, वाक्य बनेगा नभा चंद्रेण शोभते। आगे है सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति और कोष्ठक में है विमल, विमल में जब हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो वो बनेगा विमलेन, वाक्य पूरा बनेगा रिक्त स्थान का सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह साफ पानी से मुंह धोती है। अगला है राघव रिक्त स्थान विहरति, कोष्ठक में शब्द है विमानयान, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा विमानयानेन, वाक्य बनेगा पूरा राघव विमानयानेन विहरति, राघव विमानयान से विहार करता है या घूमता है। अगला है कंठः रिक्त स्थान शोभते, कोष्ठक में शब्द है मौक्तिक हार, मौक्तिक हार का तृतीया विभक्ति में बनेगा शब्द मौक्तिक हारेण, वाक्य बनेगा कंठ मौक्तिक हारेण शोभते, कंठ यानी गला, मौक्तिक हार यानी मोतियों के हार यानी माला से, शोभते सुशोभित होता है। अगला है नभा रिक्त स्थान प्रकाशते, कोष्ठक में शब्द है सूर्य, यहाँ पे तृतीया विभक्ति बनाने पर बनेगा सूर्येण, वाक्य बनेगा नभा सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। पर्वत शिखरम रिक्त स्थान आकर्षकम दृश्यते, कोष्ठक में शब्द है अम्बुदमाला, तो अम्बुदमाला का तृतीया विभक्ति में रूप बनेगा अम्बुदमालेन, वाक्य पूरा बनेगा पर्वत शिखरम अम्बुदमालेन आकर्षकम दृश्यते, पर्वत की चोटी अम्बुदमाला यानी बादलों की माला से आकर्षकम दृश्यते, आकर्षक दिखाई देता है। अगला अभ्यास है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, यानी कि यहाँ पे कई शब्द दिए गए हैं, एक शब्द उन सभी शब्दों से भिन्न है तो उस भिन्न वर्ग को चुनना है। जैसे सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्र, अब यहाँ पे है अम्बुदः सबसे भिन्न, क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र हैं सूर्य चंद्र शुक्र, और अम्बुद जो है उसका अर्थ है बादल, तो बादल जो है नक्षत्र नहीं है तो ये क्या हुआ? भिन्न हुआ। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं और भिन्न पदों को चुनते हैं। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र पुष्प यानी फूल, फलानि फल, मित्राणि, तो यहाँ पे भिन्न वर्ग है मित्राणि, मित्र। अगला है जलचर खेचर भूचर निशाचर, जलचर यानी जल में रहने वाला, खेचर यानी आकाश में रहने वाला, भूचर यानी पृथ्वी पर रहने वाला, निशाचर यानी रात में जगने वाला, यानी राक्षस को भी बोलते हैं निशाचर, तो यहाँ पे भिन्न वर्ग हुआ निशाचर। अगला है गावः सिंह कच्छप गजा, गाय शेर, कच्छप यानी कछुआ, गजा यानी हाथी, तो यहाँ पे भिन्न वर्ग है कच्छपा। अगला है मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, तो इसमें भिन्न वर्ग है मंडूका, मंडूका यानी मेंढक, मयूरा यानी मोर, चटकाः यानी गौरैया, शुका यानी तोता, तो तोता मोर और गौरैया से अलग है मंडूक यानी मेढक, तो भिन्न वर्ग हुआ मंडूक। अगला है पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः सौचिकः, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, श्यामपट्ट और प्राचार्य यानी शिक्षक, सौचिक, तो यहाँ पे भिन्न वर्ग है सौचिक। अगला है लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, अब इसमें हमें भिन्न वर्ग चुनना है,
लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका एक ही वर्ग के हैं। लेखनी यानी कलम, पुस्तिका यानी कॉपी, अध्यापिका यानी शिक्षिका, अजा यानी बकरी। तो अब ये अजा शब्द जो है वो भिन्न है, तो हम इसको भिन्न वर्ग में करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि वायुयानम रचयन्ति। कौन वायुयान बना रहा है या बनाते हैं? उत्तर होगा राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान बनाते हैं। अगला प्रश्न है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान को कौन कौन पार करके उपरि गच्छति ऊपर जाता है, यानी वायुयान जब ऊपर जाता है तो क्या क्या पार करके जाता है? उत्तर होगा वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान उन्नत यानी ऊंचे वृक्ष को, तुंगम यानी ऊंचे, भवनम भवन को, क्रांत्वा पार कर, ऊपरी गच्छति ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर जाता है। अगला प्रश्न है वयम कीदृशम सोपानम रचयामा। हम सब किस प्रकार के सोपान बनाएं? उत्तर होगा वयम हिमवंतम सोपानम रचयामा। हम सभी बर्फ की सीढ़ियाँ बनाएं। अगला प्रश्न है वयम कस्मिन लोके प्रविशामा। हम किस लोक में प्रवेश करें? उत्तर होगा वयम चंद्रलोके प्रविशामा। हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला प्रश्न है आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा। आकाश में किसको चुन करके मौक्तिकहार बनाए? तो उत्तर होगा आकाशे विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा। आकाश में विविध प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहारम यानी मोतियों का हार, रचयामा यानी बनाते हैं या बनाएं। अगला प्रश्न है केशाम गृहेषु हर्षम जनयामा। किनके घरों में हर्ष उत्पन्न करें? उत्तर होगा दुखित, पीड़ित, कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामा। दुखित, पीड़ित, कृषिक यानी किसानों के गृहेषु घर में हर्षम जनयामा यानी खुशियाँ उत्पन्न करें। अगला है विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम पदों को जोड़ते हैं। दो मंजूषा में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उन दोनों शब्दों की सहायता से विलोम पदों को जोड़ना है। पहली मंजूषा में दिए गए शब्द हैं उन्नतः, गगने, सुंदरः, चित्वा, दुखी, हर्षः। दूसरी मंजूषा के शब्द हैं पृथिव्याम, असुंदरः, अवनतः, शोकः, विकीर्यः, सुखी। अब हम विलोम पदों को जोड़ते हैं। उन्नत यानी उन्नत, तो उन्नत का विलोम पद होगा अवनतः। गगने यानी आकाश में, तो इसका विलोम पद होगा पृथिव्याम, पृथ्वी पर। सुंदरः, इसका विलोम पद होगा असुंदरः। चित्वा यानी चुनकर, तो इसका विलोम पद होगा विकीर्य यानी बिखेर कर। चित्वा यानी चुनकर, तो इसका विलोम पद होगा विकीर्य यानी बिखेर कर। दुखी, इसका विलोम पद होगा सुखी। हर्षः, इसका विलोम पद होगा शोकः। अगला है पर्याय पदानि योजयत। पर्याय पदों को जोड़िए। पहली मंजूषा के शब्द हैं गगने, विमले, चंद्रः, सूर्यः, अम्बुदः। दूसरे मंजूषा के शब्द हैं जलदा, निशाकरः, आकाशे, निर्मले, दिवाकरः। अब हम इनके पर्याय पदों को जोड़ते हैं। गगने यानी आकाश में, तो इसका पर्याय पद होगा आकाशे। विमले यानी निर्मले, विमल मतलब स्वच्छ, निर्मल मतलब भी स्वच्छ। चंद्रः यानी चंद्रमा,
चंद्रमा का पर्याय पद होगा निशाकरः। सूर्यः, सूर्य का पर्याय पद होगा दिवाकरः। अम्बुदः, अम्बुद यानी कि बादल, बादल का पर्याय पद होगा जलद। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने इस पूरे पाठ में ये देखा कि क्रिया का जो भी प्रयोग हुआ है वो लोट लकार में हुआ है। जैसे लोट लकार में तीनों वचनों में उत्तम पुरुष का रूप होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में है रचयानि, द्विवचन में है रचयावा, बहुवचन में है रचयामा। यहाँ हमने देखा रचयामा यानी सारे ही बहुवचन में प्रयोग हुए हैं उत्तम पुरुष के। रचयामा यानी रचना करें। इसी प्रकार से प्रवेशामा यानी प्रवेश करें। करवामा यानी हम करें, किसी भी काम को करें। गणयामा यानी हम गिने। प्रतियामा यानी लौटे। जनयामा यानी उत्पन्न करें। तो हमने देखा कि लोट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग हुआ है। लोट लकार और लट लकार के मध्य केवल विसर्ग का भेद होता है। जैसे हमने देखा पीछे लोट लकार उत्तम पुरुष में था रचयानि, रचयावा, रचयामा। अब हम लट लकार में अगर इसी तरह से देखेंगे उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में, तो पद बनेगा एक वचन में रचयामि, द्विवचन में रचयावा, बहुवचन में रचयामा यानी रचना करते हैं। इसी तरह से हम और देखते हैं बहुवचन में लट लकार में प्रयोग प्रविशामा यानी प्रवेश करते हैं। हमने पीछे देखा प्रविशामा था तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं प्रवेश करें, हम आज्ञा के अर्थ में लेते हैं। लेकिन यहाँ लट लकार में हम देखते हैं प्रविशामा यानी हम बता रहे हैं कि प्रवेश करते हैं। करवामा करते हैं। गणयामा गिनते हैं। प्रतियामा लौटते हैं। जनयामा उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने विमानयानम रचयामा पाठ को पढ़ा। इसमें हमने लट और लोट लकार के अंतर को समझा तथा पर्याय पद और विलोम पद को भी जाना। साथ ही बाल मन की उत्सुकता और जिज्ञासा को जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।